ससुराल की 5 हाउसवाइफ। मेहता परिवार शहर का एक बड़ा परिवार था। सुंदरा मेहता जो कि घर की मुखिया थी, उसके 5 बेटे थे, मयंक, सौरभ, गौतम, नीलांश और आरव। आज वो अपने सबसे छोटे बेटे आरव के लिए लड़की देखने अपनी चारों बहुओं के साथ गई थी। हमारी बड़ी ही पढ़ी लिखी और समझदार बेटी है। इसने डबल MBA की हुई है और आज एक बड़ी कंपनी में HR की पोस्ट पर है। पिछले 3 साल से नौकरी कर रही है। पढ़ी लिखी तो मेरी ये बाकी की चारों बहुएं भी हैं। किसी ने MBA किया हुआ है तो किसी ने लॉ, और ये तीसरे नंबर वाली बहू, इसने तो डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है, और चौथे नंबर वाली ने टीचर की। क्या बहन जी, अगर आपकी सभी बहुएं इतनी पढ़ी लिखी हैं तो फिर ये सब नौकरी भी करती होंगी। नौकरी वोकरी ये सब नहीं करती। क्या? लेकिन क्यों? वो क्या है ना, हमारी तरफ से तो कोई मना ही नहीं है। वो तो बस इन सब का ही फैसला था कि इन्हें नौकरी नहीं करनी है। लेकिन आप हमारी बेटी को तो नौकरी के लिए अलाउ करेंगी ना? वो क्या है, ये इतनी पढ़ी लिखी है और नौकरी करना चाहती है। हाँ, तो मैंने कौन सा किसी को रोक रखा है। ये करना चाहे तो कर सकती हैं। बाकी हमें तो आपकी बेटी पसंद है, और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मेरे आरव को भी आपकी बेटी मिश्का पसंद आ गई है। क्यों आरव? जी मम्मी। अब सभी मिश्का को पसंद कर लेते हैं और मिश्का को भी आरव पसंद आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर शादी के अगले दिन, अरे बाप रे, सुबह के 8 बज गए। उठने में लेट हो गई। घर में सब लोग क्या कहेंगे। मिश्का जल्दी से तैयार होकर रसोई में जाती है, जहाँ उसकी चारों जेठानियां पहले से ही खड़ी थी। सॉरी भाभी, वो उठने में लेट हो गई। कोई बात नहीं देवरानी जी, वैसे अभी तुमने ऑफिस छोड़ दिया या छुट्टी ली है? नहीं भाभी, अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर ही हूँ। ओह चलो बढ़िया है, अब कुछ दिन तक अपनी शादी एंजॉय करो। काम का क्या है, हम चारों है ना, इस घर की में हम संभाल लेंगी। हाँ, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। अरे नहीं भाभी, आज तो मेरी पहली रसोई है, ऐसे कैसे आराम करूँ? सच कहूँ तो आज मैं खुद बड़ी ही एक्साइटेड हूँ अपनी पहली रसोई के लिए। मेरी सभी फ्रेंड्स ने अपनी फर्स्ट रसोई की फोटो सोशल मीडिया पर डाली है, तो अब मैं भी तो डालूंगी ना। तुम बड़ी मजेदार बातें करती हो, लगता है हम सबकी खूब अच्छे से पटेगी। हाँ वो तो है भाभी, क्योंकि मैं ना कभी किसी को बोर नहीं होने देती। वो चारों खिलखिलाकर हंस रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी सास आ जाती है। क्या बात है, ये सुबह सुबह खीखी क्यों हो रही है? और आज नई बहू की पहली रसोई है, तो इसे पहली रसोई की रस्म समझाओ। जी माँ जी। अब वो सभी उसे पहले रसोई की रस्म करवाती है, जिसमें वो तरह तरह के पकवान बनाती है। सभी मिश्का के खाने की खूब तारीफ करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद मिश्का फिर से नौकरी पर जाने लगती है। ये लो मिश्का, नाश्ता करके जाओ, खाली पेट ऑफिस नहीं जाना चाहिए। जानती हो ना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छी हैं। ऐसा कहकर वो सब तो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन सबका चेहरा जैसे मुरझा जाता है। मिश्का उस वक्त जल्दी में थी, इसलिए उनसे कुछ पूछ नहीं पाई, लेकिन वो जानती थी कि कहीं न कहीं कोई तो बात है जो उन्हें परेशान करती है। अगले दिन, रिधिमा दीदी, अंजलि दीदी, क्या मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना, क्या बात है? वो बात ये है कि मिश्का कुछ पूछ पाती है उससे पहले उनकी सास वहाँ आ जाती है। अरे तुम सबकी सब यहाँ हो, घर में मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए जाकर खाने की तैयारी करो। कौन मेहमान माँ जी? तुम्हारी मौसी सास इस तरफ आई है, तो सोचा वो हम सबसे मिलकर चले, इसलिए उनके लिए कुछ बढ़िया से खाने का इंतजाम कर दो। जी माँ जी। अब वो सब काम पर लग जाती हैं। ऐसे ही कई बार जब भी मिश्का उन सबसे कुछ पूछना चाहती, उससे पहले उनकी सास वहाँ आ जाती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अंजलि, रिया, रिधिमा, टीना और मिश्का, तुम सब यहाँ आओ। अपनी सास की आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी वहाँ आई। जी माँ जी, बुलाया आपने? हाँ, ये बताने के लिए कि अगले कुछ दिन के लिए मैं और तुम्हारे ससुर जी, इनके मुंबई वाले दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो हम वही अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। और अब इतनी दूर जा रहे तो सोच रहे इसी बहाने मुंबई दर्शन भी कर आए। हाँ बहू, इसीलिए हमें आने में कुछ दिन लग जाएंगे। तब तक तुम सब घर का अच्छे से ध्यान रखना। जी बाबूजी, डोंट वरी, हम सब अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। चलिए माँ जी, हम आपकी पैकिंग में हेल्प कर देते हैं। अब वो सभी बहुएं मिलकर पैकिंग में उनकी हेल्प करती हैं, और अगले दिन वो मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। अब यही सही मौका है जेठानियों से सच उगलवाने का। उस रोज मिश्का काम से छुट्टी ले लेती है। अरे मिश्का, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं भाभी, वो क्या है ना, मैं ऑफिस जाकर थक गई हूँ, इसलिए सोचा आज के दिन रेस्ट कर लूँ। ओह अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? मैंने ये छुट्टी आप सबके साथ मस्ती करने के लिए ली है। आज का दिन मैं अपनी जेठानियों के साथ बिताना चाहती हूँ। चलिए आज हम सब घर में बैठकर साथ में पार्टी करेंगे। मैं आप सबके लिए पिज्जा बनाऊंगी और मैं समोसे। ठीक है, फिर मैं सबके लिए बर्गर और शेक बनाऊंगी। वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। इसके बाद हम साथ में पार्टी करेंगे और फिर गेम्स भी खेलेंगे। अब वो सभी एक साथ रसोई में जाकर तरह तरह की तैयारियां करने लगती हैं, जिसमें वो कई तरह की डिश बनाती हैं, और फिर सब एक साथ हॉल में बैठकर मजे से म्यूजिक चलाकर वो सब डिश एंजॉय करती हैं। और फिर मिश्का कहती है,
अब हम सब मिलकर एक गेम खेलेंगे, ट्रुथ एंड डेयर। ओह वाह, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। अब वो सब एक साथ बैठकर गेम खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद, ये अंजलि भाभी, अब बताइए आप क्या लेंगी, ट्रुथ या डेयर? डेयर। ओह अच्छा, चलिए फिर आपको हम सबको कोई बढ़िया सा डांस करके दिखाना होगा। इसके बाद वो उसे डांस करके दिखाती है। फिर बारी आती है रिधिमा की और वो इस बार चुनती है ट्रुथ। रिधिमा भाभी से मैं सवाल करूंगी। हाँ हाँ भाई, तुम इस घर की नई बहू हो, जो कुछ पूछना हो पूछ लेना। अब मिश्का वो सवाल पूछती है जिसका जवाब वो कब से चाहती थी। तो सच सच बताइए भाभी, आप सब इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप सबने कभी नौकरी करना जरूरी क्यों नहीं समझा? और जब भी मैं जॉब पर जाती हूँ तो कहीं न कहीं आप सबकी आंखों में भी वो दर्द देख पाती हूँ जो आप कह नहीं पाती हैं। आखिर ऐसी वजह क्या है भाभी? हम सब तो नौकरी करना चाहती थी मिश्का, लेकिन माँ जी की जिद के आगे हम सबको झुकना पड़ा। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने हम सबको नौकरी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं वो यही चाहती हैं कि हम सब घर संभालें और बाहर जाकर नौकरी न करें। वैसे हमें इस घर से प्यार और सम्मान सब मिल रहा है, माँ जी ने हमें कभी कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन बस यही बात है जिससे हम थोड़ा परेशान रहते हैं, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी हम आज सब हाउसवाइफ बनकर ही रह गई हैं। तुम्हें पता है मिश्का, मेरी एक फ्रेंड है जिसने मेरे साथ पढ़ाई की थी, आज वो 50 लाख का पैकेज लेती है। तो फिर माँ जी ने मुझे क्यों जॉब करनी थी? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने पहले ही बात कर ली थी, और हो सकता है जैसे हम सब की नौकरी 6 महीने बाद छुड़वा दी गई थी, तुम्हारे साथ भी यही हो। ये सुनकर तो मिश्का हैरान रह गई। इसका मतलब आप सब अपनी मर्जी से घर पर नहीं बैठी? नहीं मिश्का। ओह, तो ये बात है। लेकिन डोंट वरी, अब आप सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे, और वो भी घर से। क्योंकि सच कहूँ तो 10-10 घंटे की जॉब करके मैं भी थक गई हूँ। अब मैं अपनी जेठानियों के साथ ऑनलाइन बिजनेस करूंगी और हम सब मिलकर एक कंपनी चलाएंगे, जिसमें रिधिमा भाभी लॉ का सेक्शन हैंडल करेंगी, अपने क्लाइंट संभालेंगी, अंजलि भाभी ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन देंगी, तीसरी भाभी MBA बिजनेस के नियम बताएंगी, और छोटी भाभी आप अपनी ऑनलाइन टीचर की क्लासेस देंगी, और मैं HR डिपार्टमेंट का काम देखूंगी। मैं भी अब आप सबके साथ ऑनलाइन काम करूंगी। साथ ही हम सब इसके साथ साथ अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करके घर से अचार, पापड़, इन सब का भी बिजनेस शुरू करेंगे। ये सब सुनकर सभी जेठानियां बड़ी खुश होती हैं, और अब वो सब अपनी देवरानी के बताए हुए तरीके से काम करने लगती हैं, जिससे कुछ ही दिन में उनका अच्छा खासा काम बढ़ जाता है। और अब हाउसवाइफ होने के साथ साथ वो इतनी अच्छी अर्निंग करने लगती हैं, जितनी वो नौकरी करके भी नहीं कमा पाती थी। कुछ समय बाद जब उनकी सास वापस आई तो अपनी 5 हाउसवाइफ बहुओं का कमाल देख वो खुश हो जाती।